हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट 1.3। 1.3 शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व करनी है, क्या है उसके अंदर। तो ये जो 1.3 है, ये 1.3 आपका टोटली बेस है सिमिलैरिटी पे ही। पर सिमिलैरिटी में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। जैसा आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बीपीटी आपने पढ़ा था, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पढ़ा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वीडियोस मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो आराम से। तो ये जो दो थियरम्स आपने पढ़े, इसमें आपने देखा कि ऐसा एक ट्रायंगल बना है जहां पर क्या हो रहा है, बीच में से एक लाइन जा रही है। फिर ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर ये इक्वल हो गया इसके, सॉरी, ये साइड जो है इक्वल हो जाएगी किसके, इस साइड के। ऐसा सारी चीज़ आपने पढ़ी। तो अभी तक आपने जो ये पढ़ा, इसमें एक और चीज़ अब ऐड होने वाली है जिसको आप बोलते हो एंगल 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 टेस्ट। टेस्ट आप बोलते हो उसको, ठीक है, सिमिलैरिटी के टेस्ट, जिसमें आपके पास होता है एंगल 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 टेस्ट, जिसको आप बोलते हो ए और ए टेस्ट। ठीक है, एक होता है साइड साइड और साइड टेस्ट। ये दो टेस्ट आपको होते हैं। अब एंगल तो आपको पता चल गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया। साइड में आपको क्या होगा, ऐसा होगा, ये साइड और ये साइड। सिमिलैरिटी में ही होगा ये, मतलब एक ट्रायंगल के साथ काम नहीं चलेगा, दो ट्रायंगल ही होंगे आपके पास इस बार भी। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर आपको प्रूव करना है कि ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमिलर क्यों है। तो आप बताओगे साइड एंगल साइड, इस टेस्ट के बेस पे ये चीज़ प्रूव, सॉरी आई मीन ये जो एंगल है ये सिमिलर है। नेक्स्ट चीज़ हो सकता, हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि आपको दो एंगल का होना मिनिमम दो एंगल तो आपको चाहिए कि सिमिलर हो। जैसा ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर दो एंगल आपको सेम मिल जाते हैं तो आप इसको बोल सकते हो कि एंगल एंगल टेस्ट से ये चीज़ क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसमें आपके पास क्या क्या आएगा, देखो, एक टेस्ट आएगा जहाँ पर आपके पास आएंगे तीन एंगल, एंगल एंगल और एंगल टेस्ट। फिर एक आएगा आपके पास साइड साइड और साइड टेस्ट। एक आएगा आपके पास साइड एंगल साइड टेस्ट, और एक आएगा एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल 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 साइड। ऐसा पांच छह चीज़ें आपके पास हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इनमें से कुछ भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास देखो दो ट्राइंगल बना के दिए उन्होंने, और क्या बोला है, ए बी सी जो है वो 75 डिग्री है और ई डी सी भी 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, आपको टेस्ट बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आप जैसे लिखते थे ना, ए अपॉन बी सी, ये वाला ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को ना अलग अलग करके दिखाता हूँ। अब ये साथ में है तो शायद आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाओ इसे देख के कि ये कैसे समझेंगे इसे। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और वापस से एक और ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ये वाला। अब देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है 75 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा 75 डिग्री का एंगल। जब भी आप अपने से भी प्रैक्टिस करोगे ना, जब सेम चीज़ करना, इस बात को ध्यान रखना, एंगल कहाँ है, दोनों के एंगल एक साइड बना दो। अब इसको नाम मैं क्या दूंगा, डी, क्योंकि यहाँ पर डी है। ये हो जाएगा मेरा सी और ये हो जाएगा मेरा ई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये चीज़ मैंने अलग बनाई है, ये वाली चीज़ मैंने अलग बनाई, आई मीन ये जो ट्राइंगल्स हैं मैंने अलग बनाए हैं,
पर जब मैं समझाऊंगा आपको तो मैं यहाँ इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें से कॉमन भी लेनी पड़ेगी ना, ये रीज़न है उसका। चलो शुरू करें, चलिए फिर। तो आप क्या करोगे पहले, अभी देखो आप, अभी तक मैं क्या ऐसा एक ही ट्रायंगल लिखता था ना, इन ट्रायंगल ऐसे लिखता था, इन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी, और मैं फिर इसी ट्रायंगल की बात करता था। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड मुझे दूसरे ट्रायंगल की भी बात करनी है ना, तो मैं दोनों का लूंगा, सी डी एंड ई। अब इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है मुझे देखते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, सी सी डी और ई के। क्या रीज़न है, ईच 75 डिग्री एंगल है। नेक्स्ट एंगल ए सी बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई सी बी के, ई सी बी के, इसके बराबर। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखो, जो मैं कर रहा हूँ आपको भी बताते चलता हूँ मैं क्या क्या किया है। इस बार मैंने क्या किया ना, ए से शुरुआत की है, सी को सेंटर में लिया है, और उसके बाद ये जो मेरा 75 डिग्री का जो एंगल बन रहा था उसको मैंने लास्ट में लिया है। अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे तो मेरा बी लास्ट में आया, देखो सी सेंटर में आ गया, और मैंने शुरुआत की थी कहाँ से, ई से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर है, ये हो जाएगा मेरा कॉमन एंगल। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ऐसा लगता है ज्योमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट है, या ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, हमें लगता है ऐसा, क्योंकि हमने कभी इसको इजी वे में सोचा ही नहीं है कि हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज से जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको ऐसे ही करना, ठीक है। आप किसी भी मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, आप उर्दू मीडियम से हो, आप मराठी मीडियम से हो, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप अब किसी और मीडियम से हो, सबके पास क्वेश्चन तो आपका, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपको सेम ही क्वेश्चन होगा ना, तो तरीका भी सेम ही होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आपके टीचर्स शायद इसको यहाँ थोड़ा अलग तरीके से समझाए, पर जो प्रोसीजर होता है तो सेम ही है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो मेरे पास दो एंगल्स मिल गए मुझे, है ना, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो अब मैं क्या इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी ई के। क्या रीज़न है, मैं रीज़न के लिए अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न हो जाएगा मेरा एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी ई के। अब क्या पूछा था आपको, हाँ टेस्ट के साथ पूछा था ना, हाँ बता दिया हमने, तो और तो कुछ करना नहीं, इसमें हो गया, इतना ही था इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, एक मिनट में आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। आर द ट्राइंगल इन फिगर सिमिलर, आपको पूछा है कि ये जो आपको ट्राइंगल्स दिखाए हैं क्या वो सिमिलर हैं, इफ यस बाय विच टेस्ट। अगर वो यस आप बोलते हो कि हाँ वो सिमिलर है, तो कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है आपको प्रूफ बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, और यहाँ पर आप लिख दोगे पी क्यू आर, और हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय एल एन। अब सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज रखेंगे, है ना, तब सॉल्व, क्योंकि वैल्यूज दिए ना तो 1 बाय 1 रख के सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वो सिमिलर आते हैं या नहीं आते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, एल एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, आप इसको क्या करोगे 3 1 3, 3 2 6, 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर
क्यू आर 8 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2. Okay, same. Next, P R divided by L N. What is the value of P R? P R is 10, and what is the value of L N? L N is 5. So 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. Clear? So I can say that triangle P Q R similar to triangle L M N by side and side test. See, एक साइड, दूसरे साइड, तीसरा साइड, ये साइड और ये साइड सब इक्वल है ना, सब इक्वल है आपकी. सो ऑन दैट बेस पी क्यू आर एंड एल एम एन आर सिमिलर बाय साइड एंड साइड टेस्ट. दैट्स इट, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है क्या बोला है, 2 पोल ऑफ हाइट 8 and 4. 2 पोल हैं, एक की हाइट 8 मीटर है, एक की हाइट 4 मीटर है, और परपेंडिकुलर यानी कि इसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर, है ना. चलो, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड मतलब जमीन पे है वो. तो ये अगर मैं, हाँ पहले हम लोग बड़ा वाला पोल ले लेंगे. ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ग्राउंड पे. ठीक है. इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल. ये आपका क्वेश्चन है कि जब एक बड़े वाला पोल और एक छोटे वाले पोल की शैडो, छोटे वाले पोल की जो शैडो है, सूरज यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, और उस सूरज की जो सनलाइट्स है, उस सनलाइट से इस पोल के ऊपर लाइट पड़ने की वजह से एक शैडो बन रही है, और वो जो शैडो है वो 6 मीटर की है ना. यहाँ पर देखो 6 मीटर की उन्होंने बोली है. वो पूछ रहे हैं कि जब 8 मीटर टॉल जो हमारा पोल है, उसके लिए यहाँ पर कहीं सूरज होगा, राइट. तो अब इसकी जो लाइट पोल पे आ रही है, सनलाइट जो पोल पे पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक शैडो बन रही है, उस शैडो की जो लेंथ है वो कितनी होगी, आपको ये बताना है. सिंपल है. चलो, क्या करोगे आप, यहाँ पर लिख दोगे इन ट्राइंगल P R Q and triangle A C B. ये हो जाएगा आपका पी आर डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय सी बी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी. अब यहाँ पर आपको ए बी वाली इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको यूज़ नहीं करोगे. हाँ, इन दोनों की ज़रूरत है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर लिख दो. तो पी आर डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय सी बी. नाउ what is the value of PR? PR is 4, AC 8 is equal to RQ 6, and it's X. Now cross multiplication, 4 multiplied by X is equal to 6 multiplied by 8, 48. Okay, so 4 multiplied by X. Now X is equal to 48 divided by 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So what is the value of X? X will be 12. What is 12 meter? Okay, ये जो आपकी यहाँ पर आएगा, उसकी जो शैडो आएगी तो आ जाएगी आपकी 12 मीटर. आप स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पर. Therefore the shadow of the bigger pole, the shadow of bigger pole will be 12 meter. Clear? Sure. Next question.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उन्होंने, ABC एक ट्रायंगल है, AP जो है पैरेलल है, पैरेलल परपेंडिकुलर है BC पर, और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, और BPC एक लाइन में है, AQC एक लाइन में है, देन प्रूव दैट CPA यानी कि CPA सिमिलर है CQB के, इस ट्रायंगल के। ओके, यहाँ पर दो ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, मैं इसको पहले आपको अलग अलग करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये रहा आपका एक ट्रायंगल, इसका नाम आप दे दो ABC, ये P, और सेकंड वाला मैं कलर पेन चेंज कर देता हूँ, सेकंड वाला है आपका ऐसा, और ये हो जाएगा आपका Q, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका A, ये C, और ये है B। ऐसे आपके दो ट्रायंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो आप शुरू करोगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC नहीं BAC नहीं, ABC हो गया, और CBQ CQB, दो ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ABC सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, ABC आपका पूरा एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड, मैंने गलती से लिख दिया था वो, हम लोग को अंदर के ट्रायंगल के बारे में बात करनी है ना, ये। अब हाँ, क्योंकि इनको हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल APC, एंगल AP और C, और एंगल BQC 90 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल APC इक्वल है किसके, एंगल BQC के, रीजन ईच 90। नेक्स्ट एंगल ACP इक्वल होगा किसके, एंगल ACP किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका BCQ के, एंगल BCQ के। क्या रीजन है, कॉमन एंगल है आपका, देखो आप कॉमन, ये देखो ऐसे आया है ना, और फिर से मैंने क्या किया, दूसरे बार BCQ लिया, ऐसे आया, तो C तो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन एंगल। तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, ट्रायंगल CPA इक्वल होगा ट्रायंगल CQB के, रीजन एंगल टेस्ट। नाउ CP divided by CQ is equal to PA divided by QB is equal to CA divided by CB। ये मैं मिटा दूं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या पूछा है उसने, AC की वैल्यू पूछी है, हमें पूछा है AC की वैल्यू। तो हम क्या हटा देंगे, फिर हमें हटाना पड़ेगा कौन सा, किसकी वैल्यू दी आपको, AP की वैल्यू दी है ना, तो हम ये रखेंगे पूरा और इसको कैंसिल कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PA। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय
बी क्यू की वैल्यू 8 है इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू मुझे पता नहीं, सी ए सी की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मैं इसको x ले लूँगा। सॉरी, मुझे बी सी की वैल्यू पता है 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। नाउ ये हो जाएगा आपका 72, है ना, 72 84 और 8 मल्टीप्लाई बाय x। अब 84 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 4 से कट करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 10.5। अभी कैसे आया है वहाँ पर एक बार देख लो, यहाँ पर जिसको नहीं पता चला ये 10 पॉइंट कैसे आया, यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2 मैंने ले लिया, 2 ये 0, अब ये 1 नीचे आएगा। अब ये तो सॉल्व होने नहीं वाला ना, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक कुछ तो लेना पड़ेगा। अब इसके बाद नीचे तो कुछ आएगा नहीं, या अगर समझो मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके दिखाता आपको, अगर मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाता आपको तो 21 डिवाइड बाई 2, तो 2 10 ज़ा 20 बचा 1, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10, ये लो आ गई AC की वैल्यू, AC की वैल्यू आ गई है ना। ये करना था, इसमें हमने बता दिया, प्रूफ भी कर दिया, एंगल टेस्ट से ये क्या है, सिमिलर है, और उसकी जो वैल्यूज़ है वो भी आपको पता चल गई। चलो देख, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा, क्या बोला उसने, एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है आपका PQRS, साइड PQ पैरेलल है किसके, साइड SR के, साइड PQ ये पैरेलल है इसके, AR जो है ये AR इक्वल है किसके, 5 AP के, यानी कि 5 बार जब आप इसको लिखोगे ना तब ये एक बनेगा। ओके, तो अब क्या पूछा उसने, AS इज इक्वल टू 5 AQ, AR इज इक्वल टू 5 AR, प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 ये, क्या बोला है, SR जो है इज इक्वल टू क्या, 5 PQ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा आपको मैं पहले रफ बता देता हूँ, फिर हम लोग फेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला, और एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ये वाला, 2 ट्रायंगल लेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट एंगल दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ये एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल मतलब जहाँ पर Z बनता हो, जिसको नहीं पता वो उसके लिए है कि जिसको Z बनता हो ना उसको आप बोलते हो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है अंदर की तरफ, इसको आप बोलोगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक एंगल ये बन रहा है, इसको आप बोलते हो वर्टिकली अपोजिट, है ना, ये जो ऐसा बन जाएगा आपका, इसको आप बोलते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके पास ऐसा टोटल 3 एंगल बनते हैं, और जब हमें तो सिर्फ 2 एंगल की ज़रूरत है, तो हम लोग 2 एंगल लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये सिमिलर है, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलो, तो पहला मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, इन ट्रायंगल PAQ, और दूसरा ट्रायंगल मेरा आ जाएगा ट्रायंगल RAS। अब मुझे इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ना पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंगल PQ और S, एंगल PQS इक्वल होगा किसके, एंगल RSQ के। क्या रीजन है इसका, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके,
और दूसरा हम लोग कौन सा लिए थे, पी क्यू के बाद हम लोग लेंगे एंगल पी ए क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, आर ए एस के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये दो एंगल मिल गए तो आप बोल सकते हो ना कि ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर ए एस के, बाय एंगल टेस्ट। ये एंगल टेस्ट से आपका क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए। अब हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका पी ए डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय ए एस इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस। अब आपको किस किस की ज़रूरत है, आपको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप ये दोनों को लोगे। देखो ए क्यू डिवाइडेड बाय ए एस इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस। अब देखो ए क्यू की वैल्यू आपको दी है, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको दी है ना, ये वाली जो वैल्यू आपको दी है, कैसे दी है वो आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू, अब ये ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अब 1/5 इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय आर एस या एस आर एस एस आर, आप उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हो। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका आर एस इज इक्वल टू 5 पी क्यू, और आपको ये तो चाहिए था, यही आपको चाहिए था, ये आपको मिल गया। हेंस प्रूफ लिख दो नीचे, हेंस प्रूफ। अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो एच पी लिख दो, हेंस प्रूफ। पर आप ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ मत करो, आप क्या करो, पूरा ही लिख दिया करो। ओके, चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसको समझो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें कैसे याद हो जाए। चलो, थैंक यू।